वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज बड़े विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आप टीवी पर देख रहे होंगे कार्यक्रम में चर्चा हो रही है। समस्त ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वह देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल छोड़ रहे हैं, वह मार्गी हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से मार्गी होंगे तो वह मिथुन राशि के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि गुरु पिछले 118 दिनों तक वक्री थे। तो मार्गी होने पर मिथुन राशि पर क्या असर होगा, क्या लाभ होगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 11वें हाउस में मार्गी हो रहे हैं और वह आपकी कुंडली के 3 भावों को देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जहां वह देखते हैं उस भाव के फल को अमृत बना देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली के तृतीय, 5वें और सप्तम हाउस को देख रहे हैं। और तो अब क्या होगा, आइए समझते हैं। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो की कमेंट में जो आपको रिप्लाई देते हैं वह षड्यंत्रकारी भी होते हैं, तो इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुरु ग्रह क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य और दान पुण्य का कारक माना गया है। देखा जाए तो सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह है वह गुरु ग्रह है। ऐसे में जब उन्होंने अपनी वक्री चाल छोड़कर मार्गी चाल पर प्रयाण किया तो वह आपके जीवन में चल रहे उथल पुथल को खत्म कर देंगे। पिछले काफ़ी समय से चल रहे संघर्ष को गुरुदेव खत्म करेंगे और आप देख भी पाएंगे। दोस्तों, गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में है। अब एकादश भाव में स्थित गुरु जातक को प्रभावशाली बनाता है। आप किसी भी जगह होते हैं वहाँ पर आपका रुतबा बढ़ जाता है। आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको एक तरीके से अवसर मिलते हैं। अब राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपको पद दिया जाता है। आप सामाजिक संस्था से जुड़े होते हैं तो वहाँ अवसर मिल जाते हैं। आप रोजी रोजगार ढूंढ रहे होते हैं तो आपको कार्य मिल जाता है। आप मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं तो अब आपको अचानक काम और धन अधिक मिलने लगता है, क्योंकि एकादश भाव में स्थित गुरु जातक को उच्च स्तरीय मित्रों से लाभ दिलवाता है, विख्यात बनाता है। अगर आप खेलकूद, मनोरंजन, कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपकी यश गाथा चारों ओर देखने मिलती है। किसी भी क्षेत्र में किए गए व्यवसाय से लाभ होता है, कंपनी तरक्की करती है, कार्यों के लिए ऑर्डर मिलते हैं, एकदम से धन का आगमन होता है, क्योंकि एकादश भाव मनोकामना पूर्ति का भाव है, भाग्य का भाव है, लाभ का भाव है। तो वह आपको वह सब कुछ देता है। यह आप आने वाले समय में अनुभव भी करेंगे। एकादश स्थान में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर हो रही है तो वह आपको पराक्रमी बनाता है। आपको जो निर्णय लेने में दिन महीने लगते थे वही निर्णय आप पलक झपकते ही लेते हैं। आपको लाभ मिलता है। शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश से लाभ मिलता है। भाइयों के साथ व्यापार में अच्छा बेनिफिट होता है, उनका सहयोग मिलता है। और यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो वह विवाद का भी निपटारा होगा और ये आप देखेंगे। एकादश स्थान में स्थित गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होती है, जिसे आप ज्ञानी बन जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, छात्रों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता है, आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। आपको एहसास होने लगेगा आपके पास जो डिग्री है, आपके पास जो अनुभव है, उसका कितना आपको लाभ मिला है वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि गुरु आपकी विद्वता, आपकी सेंस, आपकी समझ के कारण आपको लाभ देता है। गुरु यहाँ एक और भी इच्छा पूर्ण करवाता है। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और यह इसीलिए होगा क्योंकि मित्र राशि में स्थित गुरु आपको समस्त सुखों की प्राप्ति करवाता है। आपको प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने का अवसर मिलता है।
कई स्रोतों से धन का आगमन होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, यात्रा करने का अवसर मिलता है, बदनामी और गरीबी से उठाने पड़ रहे कष्टों को दूर करता है। और आप ये 10 महीने में देख पाएंगे। दोस्तों, एकादश स्थान में स्थित गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि कहाँ हो रही है? तो वह हो रही है आपके सप्तम भाव में। इसके प्रभाव से आपको स्त्री पुरुष का सुख प्राप्त होता है। आपकी उम्र कितनी ही क्यों न हो, आपको प्रेम के अवसर मिलते हैं। वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से निजात मिलती है। जिनकी शादी एक बार टूट गई होती है, उन्हें अगले 10 महीने में शादी करने के अवसर मिलते हैं। आपका प्रेम है वह नई ऊंचाइयों को छूता है। रिलेशनशिप अब विवाह का रूप धारण करती है। ज्योतिष शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि किसी स्त्री पुरुष की जन्म पत्रिका में एकादश भाव में गुरु होने से उसका विवाह उच्च श्रेणी के अधिकारी अथवा व्यापारी से होता है, या फिर विवाह के बाद उसका साथी उच्च पद एवं सफलता प्राप्त करता है। और ये आप देख भी सकते हैं। गुरु ग्रह के शत्रु व नीच राशि में होने से प्रभाव प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे पुत्रों से विवाद हो सकता है, व्यवसाय में हानि हो सकती है, बदनामी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। तो चेक करें आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है। गुरु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या करे उपाय? ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार गुरुवार के दिन जाप करें। हल्दी, चना दाल और गुड़ का दान करें। अपनी उम्र से बड़े सभी लोगों को सम्मान दें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।